आजकल जो फोटोग्राफी है वो बहुत बदलती चली जा रही है। कई सालों में इतना ज्यादा बदलाव आया है कि जिसका कुछ कहना नहीं। हर चीज इमीडिएटली चाहिए। फोटो खींची, इमीडिएटली एडिट करके सोशल मीडिया पे डालना है। इतना भी टाइम नहीं देना कि उसको कंप्यूटर पे ट्रांसफर करके पहले अच्छे से एडिट करें एंड उसके बाद सोशल मीडिया पे शेयर करें। विद इन फ्यू सेकेंड्स फोटो खींचो, मोबाइल पे एडिट करो एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दो। ये जो बदलाव है मेरे हिसाब से जितने भी कैमरा ब्रांड्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर रहा है कि किस टाइप के ऑडियंस के लिए किस टाइप का कैमरा बनाया जाए। एक तरफ है प्रोफेशनल फोटोग्राफर जिसको पता है कि उसे क्या चाहिए, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा जो नंबर है वो है रन एंड गन शूटर्स का, वो है कंटेंट क्रिएटर्स का, वो है व्लॉगर्स का। उनकी रिक्वायरमेंट्स टोटली डिफरेंट हैं एंड उनको जो चाहिए वो समझना कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चलिए, विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग माय ओन टॉपिक, मैं आज आपके सामने एक नए कैमरे के बारे में बात करने जा रहा हूं एंड वो है ये कैमरा। ये क्या हुआ? ये मेरा मोबाइल फोन है? अरे नहीं, यही तो मजेदार बात है। ये मेरा मोबाइल फोन नहीं है, ये है मेरा फुल फ्लेजेड कैमरा। ये है ल्यूमिक्स का नया S9। नहीं, इसका मॉडल नंबर ल्यूमिक्स न्यू S9 नहीं है, ल्यूमिक्स S9। मैं अभी जापान गया था ल्यूमिक्स ग्लोबल समिट को अटेंड करने के लिए एंड वहां पर ल्यूमिक्स ने इस कैमरे की अनाउंसमेंट की, इसको अनवील किया एंड हमें कुछ दिनों के लिए यूज करने को भी दिया। मैंने इसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज नहीं किया है, सिर्फ 4 दिन हुए हैं इसको यूज करते हुए एंड मैं आज आपके सामने जो फर्स्ट इंप्रेशन है इस कैमरे के बारे में वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये ध्यान रखिए, पॉइंट टू नोट इज कि मैं ये डिटेल रिव्यू नहीं बना रहा हूं इस समय। डिटेल रिव्यू के लिए आपके साथ दोबारा आऊंगा जब मैं इसको एक्सटेंसिवली यूज कर चुका हूंगा। बट आई थिंक मैंने इतना यूज कर लिया है कि मैं आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर बता पाऊं एंड अपनी ओपिनियन भी शेयर कर पाऊं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जो बटन लेआउट एंड जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं उसके बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट स्मॉल फॉर्म फैक्टर का कैमरा है। अगर मैं इसका वेट देखूं तो मैंने इसको अपने तरीके से अपने घर पे डिजिटल स्केल के ऊपर इसको वे किया है। इसका जो वेट आया है विद बैटरी वो सिर्फ 500 ग्राम आया, विच इज अमेजिंग। लुक वाइज रेट्रो लुक कैमरा है एंड मेरे पास जो अभी आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर की बॉडी है। इसमें 4 डिफरेंट कलर्स रिलीज हुए हैं। ब्लैक जो क्लासिकल ब्लैक है, ग्रीन एक हो गया जो आप देख पा रहे हो, इसके अलावा 2 और कलर्स हैं जो कि रेड एंड ब्लू हैं। चारों कलर्स बहुत ही इंप्रेसिव हैं एंड क्योंकि मेरी लाइफ में शायद मैं पहली बार ये रेट्रो लुक के कैमरे को यूज कर रहा हूं, मुझे एक्चुअली में बहुत मजा आ रहा है। अगर हम टॉप पे देखते हैं देन एक जो मोड चेंज करने का जो डायल है वो है एंड ऑन ऑफ स्विच के बगल में अगर आप देखोगे तो रेड का रिकॉर्ड बटन है एंड जो उसके आगे एक छोटा सा बटन है वो है शटर रिलीज बटन एंड उसके आसपास का जो डायल है वो है अपर्चर चेंज करने का डायल। अगर आप इसकी बैक साइड पे आओगे देन आपको S9 की मार्किंग मिलती है। एक डेडिकेटेड लट बटन है, दिस इज अमेजिंग। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा एंड AF ऑन का जो बटन है वो भी है। साइड में एक सिंपल डायल है जिससे कि आप ISO, वाइट बैलेंस, फोकस टाइप एंड जो शूटिंग मोड है वो सेलेक्ट कर सकते हो। जो स्क्रीन है वो फुल्ली आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन है और आपको एक चीज जो नजर नहीं आ रही होगी जो मिसिंग है इसमें वो है इंटीग्रेटेड EVF। व्यू फाइंडर इसमें नहीं है। अगर आप बॉटम पे आते हो देन आप देखोगे कि एक जो स्लॉट है वो बैटरी का स्लॉट है एंड इसमें सेम बैटरी यूज होती है जो कि S52 एंड S52X में यूज होती है और इसी बैटरी वाला जो स्लॉट है इसी के अंदर आपको एक SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है। आप सिंगल SD कार्ड इसमें यूज कर सकते हो। इसकी एक साइड पे यहाँ पर देखोगे फ्लैप उठा के देन यहाँ पे आप माइक को अटैच कर सकते हो एंड दूसरी तरफ का जब आप फ्लैप उठाते हो देन आपको 2 पोर्ट्स नजर आते हैं। एक है माइक्रो HDMI का एंड दूसरा है USB-C पोर्ट। ओवरऑल ए वेरी स्लीक लुकिंग नो नॉनसेंस कैमरा जिसमें जितने डिजायर्ड बटन्स हैं उतने दिए गए हैं, बाकी सब कुछ आप मेन्यू के थ्रू कंट्रोल करते हैं। अब मैं इसके ब्रॉड फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। जो सेंसर है वो 24 मेगापिक्सल सेंसर है एंड ये एग्जैक्टली वही सेंसर है जो कि ल्यूमिक्स S5 Mark II एंड S5 Mark II X में है। इसका मतलब है कि जो कलर्स हैं वो बहुत जबरदस्त है, लाइक ल्यूमिक्स कलर्स ओनली। इसका जो ऑटो फोकस सिस्टम है वो
सेम पीडीएफ है। इसमें मैकेनिकल शटर नहीं है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक शटर है एंड जो शूटिंग स्पीड है वो 30 FPS है। इसमें कोई भी इंटीग्रेटेड EVF नहीं है। जो भी आपने शूट करना है वो फुल्ली आर्टिकुलेटिंग जो LED स्क्रीन है उसको यूज करके ही आप शूट कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम बात करते हैं इसके ऑटो फोकस की। इसका जो सेंसर है, क्योंकि वो इनहेरिट किया इसने S5 Mark II एंड S5 Mark II X से, एग्जैक्टली सेम ऑटो फोकस फीचर्स एंड इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी एग्जैक्टली सेम है। अगर मैं मेन्यू में जाके देखूं तो टाइप ऑफ सब्जेक्ट जो है वो ह्यूमन है, एनिमल है, कार एंड मोटरसाइकिल है। एंड ये जो अगर ह्यूमन पे मैं क्लिक करता हूं देन आपको डिफरेंट पार्ट्स जो ह्यूमन के हैं उसकी ऑप्शन नजर आती है। फर्स्ट ऑप्शन है वो है आई फेस बॉडी, डिटेक्ट्स ह्यूमन आईज फेसेस एंड बॉडीज। एंड जो सेकंड ऑप्शन है वो है डिटेक्ट्स ओनली ह्यूमन आईज एंड फेसेस, इट डज नॉट डिटेक्ट बॉडीज। बेसिकली अगर आप S5 II या S5 II X को यूज करते हैं, आपने ऑटो फोकस सिस्टम को एक्सपीरियंस किया है आफ्टर इट्स लेटेस्ट फर्मवेयर अपडेट, एग्जैक्टली सेम ऑटो फोकस सिस्टम आपको S9 में मिल रहा है सेम फीचर्स के साथ। अगर आप एनिमल में आते हो देन एनिमल में भी आपको दो ऑप्शंस मिलती हैं, बॉडी की एंड आई एंड बॉडी की। एंड उसके बाद आपके पास कार एंड मोटरसाइकिल की ऑप्शन भी है। अब हम बात करते हैं इसकी आईबिस की। आईबिस एक्चुअली पैनासोनिक का जो आईबिस है वो वन ऑफ द बेस्ट नहीं, शायद वन ऑफ द बेस्ट नहीं, इट इज एक्चुअली द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। इसके मुकाबले का कुछ भी अवेलेबल नहीं है राइट नाउ। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं। अगर मैं इमेज स्टेबलाइजेशन के अंदर जाता हूं देन एग्जैक्टली सेम फंक्शनैलिटी मिलती है जो मुझे S5 II एंड S5 II X में मिलती थी। जो ई स्टेबलाइजेशन है वीडियो के लिए, इसमें मेरे पास दो ऑप्शन आ रही हैं, एक स्टैंडर्ड दूसरा हाई। और बूस्ट IS जो वीडियो है ये मेरे को अगर मैंने मूव नहीं करना है एंड सब्जेक्ट मूव कर रहा है उसमें ये ऑलमोस्ट ट्राइपॉड वाली स्टेबिलिटी मुझे प्रोवाइड करता है। और अगर आप एनामॉर्फिक लेंस इसके साथ यूज करना चाहते हो देन आपके लिए इसमें एनामॉर्फिक वीडियो के लिए भी इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर मिला है, एग्जैक्टली लाइक ल्यूमिक्स S5 II। ये फुल फीचर हाइब्रिड कैमरा है। अगर मैं फोटोग्राफी ओरिएंटेड फीचर्स के बारे में बात करूं देन 24 मेगापिक्सल सेंसर है, बट अगर आपको लगता है कि आपको हाई रेजोल्यूशन की फोटो चाहिए देन इसमें हाई रेजोल्यूशन मोड भी है, जिससे कि आप 92 मेगापिक्सल की JPEG या रॉ या JPEG प्लस रॉ जो भी आप चाहते हैं वो इससे शूट कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे इसमें टाइम लैप्स एंड स्टॉप मोशन एनिमेशन का फीचर भी मिलता है। हाँ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक शटर है देन जो बर्स्ट की स्पीड है वो 30 FPS है एंड इसमें प्री बर्स्ट मोड भी है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप शटर को हाफ प्रेस करोगे, शटर बटन को हाफ प्रेस करोगे, उसी समय से वो फोटोज को खींचना शुरू कर देगा। जब आप शटर को फुल्ली प्रेस करके फोटो खींचने की कोशिश करोगे उससे पहले का भी जो एक्शन है वो रिकॉर्ड कर चुका होगा ये कैमरा। एंड दिस इज एन अमेजिंग फीचर, पर्टिकुलरली जब आप बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हो या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो या किसी भी और टाइप की एक्शन फोटोग्राफी कर रहे हो। और अगर आपको एक्सपोजर ब्रैकेटिंग करनी है देन एक्सपोजर ब्रैकेटिंग का फीचर भी इसमें। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? जस्ट बिकॉज की साइज छोटा हो गया है डज नॉट मीन कि इसमें फीचर्स कम हो गए। अगर मैं वीडियो फीचर्स की बात करूं देन इसमें एक बहुत जबरदस्त फीचर इंक्लूड हुआ है जो कि है MP4 लाइट। जैसे कि आप डेफिनेशन यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस रिकॉर्ड्स वीडियो सूटेबल फॉर एडिटिंग ऑन स्मार्टफोन एप्लीकेशन। मतलब है आप ये जो 4K का वीडियो है इसको आप यहाँ पे शूट करके डायरेक्ट अपने मोबाइल फोन पे ट्रांसफर करके विदाउट टेकिंग इट टू कंप्यूटर या हाई एंड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, मोबाइल फोन की जो वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशंस है उनको यूज करके वीडियो को एडिट कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज अगर मैं इसमें जो अवेलेबल रिकॉर्डिंग क्वालिटी की जो ऑप्शन मिल रही है वो एक ही मिलती है, वो है 4K की 3840x2560 3:2 रेशियो। इसका मतलब है फुल सेंसर रीड आउट है, जो कि मैं बहुत इजीली कह सकता हूं कि ये 4K ओपन गेट है। ओपन गेट आई थिंक इज अ पाथ ब्रेकिंग फीचर जो कि ल्यूमिक्स ने हम कंटेंट क्रिएटर्स को या हम वीडियोग्राफर्स को प्रोवाइड किया है, जिससे कि हमारी जो एग्जैक्टली जो भी हमारा जो वर्क फ्लो है वो मिनिमाइज हो जाता है। ओपन गेट को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं देन आपका ये 3:2 रेशियो में शूट करेगा, मतलब फुल सेंसर रीड आउट लेगा। एंड आप इसमें से जस्ट बिकॉज ये 4K है आप इसमें से किसी भी एस्पेक्ट रेशियो में फुल HD में आप कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। चाहे आपको 16:9 रेशियो में वीडियो को एडिट करना है या 9:16 करना है फॉर रील्स एंड शॉर्ट्स, या आपको स्क्वायर फॉर्मेट में एडिट करना है, कुछ भी आपने करना है वो आप इस ओपन गेट वाली जो फाइल है इसमें से एडिट कर सकते हो विदाउट लूजिंग क्वालिटी। इसके बाद अगर मैं MOV मोड पे आऊं देन आपको
आपको रिकॉर्डिंग क्वालिटी के जो टाइप्स मिल रही हैं वो है 6K ओपन गेट से शुरू हो रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर 6K ओपन गेट है 5952 × 3968 3:2 25p 3:2 फुल सेंसर रीडआउट आपको यहाँ पे मिल रहा है। 6K ओपन गेट है। देन आपको इसमें और सब वो जो मल्टीपल मोड्स हैं, शूटिंग क्वालिटी, रिकॉर्डिंग क्वालिटी है, जो कि आपको ऑलमोस्ट ये सब चीजें S5 Mark II में भी हैं एंड आपको यहाँ पर भी मिल रही है। आप इसको स्लो मोशन मोड भी मिल रहा है जिसमें कि आप 60 FPS 120 150 180 FPS तक के स्लोमो आप शूट कर सकते हैं। इसके जो डिटेल्ड वीडियो फीचर्स है वो लेके मैं आपको अगले वीडियो जो डिटेल रिव्यू वीडियो है उसमें जरूर शेयर करूंगा। अब मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो लट का बटन है इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। मेरे हिसाब से ये अनदर पाथ ब्रेकिंग फीचर है जो कि ल्यूमिक्स ने हमको प्रोवाइड किया है। लट को मैं शूट कर रहा हूँ रियल टाइम एंड मुझे वहां पर किसी भी फोटोग्राफी मोड में या वीडियो मोड में रियल टाइम लट को यूज करना है उसी समय, देन मुझे मेन्यू के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो मैं लट को प्रेस करूंगा एंड मेरे सामने ऑप्शंस आ जाती हैं पूरा जो फोटो स्टाइल इसको शूट करने की, इसको सेलेक्ट करने की एंड जितने भी लट्स हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। नो लट, वीलॉग 709, सिंपल लट 2, स्टील एंड ऑरेंज, ये मैंने डाले हुए हैं एडिशनल। एंड जो बाय डिफॉल्ट आते हैं वो 3 लट्स इसमें आते हैं। इसके बाद आप कोई भी लट को ऐड भी कर सकते हो, आप अपना लट क्रिएट करके भी इसमें ऐड कर सकते हो एंड इसको रियल टाइम आप इसको फोटो में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड वीडियो में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। इज दिस ऑल? क्या यही सब कुछ है इस कैमरा में? द आंसर इज नो। इसके साथ बहुत कुछ अनाउंस हुआ है जो कि बहुत ही जबरदस्त है। फॉर एग्जांपल एक लेंस अनाउंस हुआ है जो कि है 26mm f8 पैनकेक लेंस है। ये मैनुअल फोकस लेंस है। फोटोग्राफी में एक कहावत है, शायद आपने सुनी होगी, F8 and be there। इसका मतलब है कि अगर आपने F8 पे सेट किया हुआ है एंड अगर आप नॉर्मल लाइट में शूट कर रहे हो देन आपका फोकस जो है वो हर जगह नॉर्मल आएगा। इसकी माइनर एडजस्टमेंट से जब आप एक बार फोकस कर लेते हो देन आप लगातार इसको उसी से शूट कर सकते हो विदाउट बॉदरिंग अबाउट फोकस एट ऑल। एंड इसके अलावा जो एक और चीज अनाउंस हुई है वो है ल्यूमिक्स लैब, जो कि मोबाइल ऐप है। अभी ये फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है, ये शायद आपको मिलेगी भी नहीं। इसका जो फुल फीचर जो लॉन्च होगा वो बहुत जल्दी होगा। उसकी एग्जैक्ट डेट जैसे ही लॉन्च होगा मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। इस ऐप की जो फंक्शनैलिटी है ये मैं आपको अगले एक वीडियो में बहुत जल्दी ही डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। बेसिकली इस ऐप को मैं अपने कैमरा के साथ सिंक करता हूं, कनेक्ट करता हूं एंड सिंक करता हूं ब्लूटूथ के थ्रू एंड ये कैमरे की जितनी भी अपनी फोटो मैंने खींची हैं उसको एक्सेस करता है। मैं उन फोटोज को इस ऐप के थ्रू लोड करके शेयर कर सकता हूं, चाहे वो फोटोज हैं चाहे वो वीडियो है, मैं सब कुछ इसी ऐप के थ्रू शेयर कर सकता हूं। इसका डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में बहुत जल्दी ही आपके साथ लेके आऊंगा। अब इसकी जो प्राइस एंड अवेलेबिलिटी वो क्या है, ऑनेस्टली इसका आंसर मेरे पास अभी नहीं है। एज ऑफ नाउ एक ग्लोबल लॉन्च हो चुका है, बट इंडिया लॉन्च कब होगा एंड कितने प्राइस पर होगा वो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगा। जो टाइमलाइन से मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगा। ये गारंटी देता हूं कि सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर ही ये सब देखने को मिलेगा, इसीलिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, बहुत जल्दी आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ इसकी परफॉर्मेंस की। मैंने इसको 3 दिन ही यूज किया है वहां पर फोटोग्राफी के लिए एंड वीडियोग्राफी के लिए। मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद इट्स क्वालिटी। के बारे में मेरे फाइनल थॉट्स, ये जो कैमरा है ये कैसा है एंड किस के लिए है, क्या आपके लिए है या किसी और के लिए है, उसके बारे में बात करूं। जैसे ही आप इस कैमरे को देखते हो देन इसका जो स्मॉल फॉर्म फैक्टर है वो एक चीज तो रियलाइज करा देता है कि इसकी जो सेगमेंटेशन है, जो इसकी पोजीशनिंग है ल्यूमिक्स ने सोची, वो प्रोफेशनल, हाई एंड प्रोफेशनल के लिए नहीं है। ये या तो किसी यूट्यूबर के लिए है जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, या किसी कंटेंट क्रिएटर के लिए है, किसी व्लॉगर के लिए है, किसी ट्रैवल फोटोग्राफर के लिए है, या किसी एक ऐसे फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर के लिए है जो कि अपना पहला कैमरा खरीदना चाहता है। एंड आई स्ट्रांगली फील दैट पैनासोनिक हैज डन ए फैबुलस जॉब विद दिस कैमरा। जनरली जब हम छोटा कैमरा बनाते हैं देन इट इज वेरी क्लियर, एक्सपेक्टेड एंड एविडेंट कि फीचर्स को कहीं ना कहीं पे कट डाउन किया जाएगा। कुछ फीचर्स कट डाउन होंगे जस्ट बिकॉज कि वो स्मॉल साइज में इनकॉर्पोरेट ही नहीं होते।
एंड कुछ फीचर्स जस्ट बिकॉज इट इज बीइंग पोजीशन्ड एज ए व्लॉगर्स कैमरा और ए कंटेंट क्रिएटर कैमरा, वहां पे ब्रांड्स उसके फीचर्स को कट डाउन करते हैं बिकॉज दे बिलीव कि ये फीचर्स उनके लिए शायद हैं ही नहीं। एंड आई हैव ऑलवेज सेड Lumix has their heart and soul in the right place. You know the best part that I like about this camera? Small form factor है, कुछ compromises है, कुछ features cut down है. For example, grip नहीं है because small form factor है. For example, EVF नहीं है because small form factor है. For example, active cooling system नहीं है, fan नहीं है because ये छोटा कैमरा है. बट इनको अगर हटा दे, बिकॉज ये जो ओमिशंस थे ये जस्ट बिकॉज ये छोटा साइज था, इसके लिए इनको करने पड़े. इफ वी लीव दैट असाइड, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज. इट इज सो हार्टनिंग टू सी कि ल्यूमिक्स ने ये डिसाइड किया कि डिस्पाइट इट्स स्मॉल फॉर्म फैक्टर, डिस्पाइट इट्स कॉम्पैक्ट साइज, कोई भी और एडिशनल फीचर कट डाउन नहीं होगा. छोटे कैमराज में रोबस्ट इमेज स्टेबलाइजेशन IBIS को इनकॉर्पोरेट करना बहुत मुश्किल है. एंड आई एम सो हैप्पी, सो डिलाइटेड टू सी कि ल्यूमिक्स ने वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. एक चीज जो मैं टेक्निकली अगर मैं समझने की कोशिश करूं, जब आप साइज को छोटा कर रहे हो, किसी न किसी एक चीज को तो आपको हटाना पड़ेगा. या EVF हटेगा या आपका IBIS का जो यूनिट है वो हटेगा. एंड अगर मुझे पर्सनली बिटवीन दीज टू चूज करने की ऑप्शन मिलेगी कि आप क्या चाहोगे, देन मैं IBIS को ही ऑप्ट करूंगा बिकॉज IBIS is the real king in today's world. So full marks to Lumix कि कहीं पर भी कोई compromise नहीं है. So I think it is a full package. मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर अगर कुछ ऐसा देखता हूँ कि मुझे अपने कैमरा में क्या फीचर्स चाहिए, तो कोई भी एक ऐसा फीचर नहीं है जो कि इसमें मिसिंग है. एंड टू टॉप इट ऑल, ये चाहे कैमरा छोटा है बट इसमें इंटरचेंजेबल लेंसेज हैं. आपका L माउंट के हर एक लेंस को आप इसमें यूज कर सकते हो, विच मींस कि मैं इसको अपने सेकंड कैमरा या ऑल्टरनेट कैमरा बॉडी की तरह भी उसको यूज कर सकता हूं. तो ये कैमरा किसके लिए है? अगर आप यूट्यूबर हो एंड आप नहीं चाहते कि किसी बल्कि कैमरा बॉडी सिस्टम को यूज करें एंड एक ही कैमरा बॉडी से आप यूट्यूब का कंटेंट भी क्रिएट करें, एंड आप ट्रैवल करते हैं तो व्लॉगिंग करना चाहते हैं वो भी करें, आप ट्रैवल करते हुए फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करना चाहते हैं वो भी करें, एंड आप क्रिएटिव होना चाहते हैं थ्रू रियल टाइम लट्स, आप वो भी कर पाएं. एंड टू टॉप इट ऑल, अगर आप प्रोफेशनल हैं एंड आप एक छोटी कैमरा बॉडी, ऑल्टरनेट कैमरा बॉडी अपने साथ रखना चाहते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दी लेंस चॉइसेस, देन दिस इज द परफेक्ट चॉइस फॉर यू. मेरे हिसाब से परफेक्ट कैमरा है. हाँ, अभी प्राइसिंग नहीं पता. आई जस्ट होप दैट ल्यूमिक्स इंडिया जो इसकी प्राइसिंग है वो कॉम्पिटिटिव रखे, बिकॉज दैट इज दी की. इस वीडियो में इतना ही. मुझे आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि आपको ये कैमरा कैसा लगा, आपके इसके बारे में ओपिनियन क्या है, व्यूज क्या है, आप क्या सोचते हो, इसका कौन सा फीचर आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है. अगर आप चाहते हो कोई एक ऐसा फीचर जो कि इसमें इनकॉर्पोरेट होना चाहिए जो कि मैंने मेंशन नहीं किया, वो भी आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए. अंटिल नेक्स्ट टाइम, आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करते चलिए, हमें इंस्पायर करते चलिए. हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए सो दैट कि आपको नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिले. टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय.